हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है इंशाअल्लाह खां इंसा के बारे में मुख्तसर जानकारी हासिल करेंगे और इनकी तसानीफ के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म में जानकारी लेंगे और बहुत छोटी सी क्लास होगी, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इंशाअल्लाह खां इंसा 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। इंशाअल्लाह खां इंसा कब पैदा हुए? 1752 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए? मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। और 1817 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ। तो 1817 ईस्वी में जो है लखनऊ में क्या वफात पाई? कौन? इंशाअल्लाह का इंसा। इंसा अपने वालिद के साथ 7 बरस की उम्र में लखनऊ गए थे। तो कितने बरस की उम्र में लखनऊ गए थे? तो 7 वर्ष की उम्र में कब गए थे? लखनऊ गए थे। इंसा शेरगोई में अपने वालिद से इस्लाह लिया करते थे। तो इंसा जो है अपने वालिद से जो है इस्लाह लिया करते थे, किसमें? शेरगोई के मुतालिक। इंसा का दीवान 16 वर्ष की उम्र में ही मुकम्मल हो चुका था। तो इंशाअल्लाह का इंसा का जो दीवान था वो 16 साल की उम्र में क्या हुआ था? मुकम्मल हो चुका था। इंसा आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ गए थे। ये आसिफुद्दौला से एक याद आया, मीर तकी मीर भी जो है आसिफुद्दौला के दावत में कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। कब? तो 1782 ईस्वी में। ठीक है, आसिफुद्दौला के दावत में लखनऊ गए थे। कौन? मीर तकी मीर गए थे। और इंशाअल्लाह का इंसा भी आसिफुद्दौला के अहद में कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। इंसा लतीफ़ा गोई, हाजिर जवाबी और बजला संजी में अपना जवाब नहीं रखते थे। किस में जवाब अपना नहीं रखते? लतीफ़ा गोई में, हाजिर जवाबी में और बजला संजी में। इंसा का रंगीन सा गहरा दोस्ताना ताल्लुक़ था। इंसा का क्या था? रंगीन सा गहरा सा दोस्ताना ताल्लुक़ था। ठीक है। उर्दू के तारीखी गो शायर में इंसा और रंगीन का शुमार है। तारीखी गो शोरा में जो है इंसा का क्या है? रंगीन का शुमार है। और तारीखी जो शायर में आते हैं वो आपको कौन आते हैं? अब्दुल हलीम सरर आते हैं तारीखी गो शायर में। और तारीखी गो शोरा में इंसा का क्या है? रंगीन का शुमार है। ठीक है। इंसा की अदबी चस्मक मशरफ़ी और मिर्ज़ा अजीम बेग के साथ हुई है। तो अदबी चस्मक किन के साथ हुआ इंशाअल्लाह का इंसा का? तो मशरफ़ी और मिर्ज़ा अजीम बेग के साथ हुई है। इंसा नवाब शहादत अली खां के मोशाहबे थे। किन के साहबे थे? नवाब शहादत अली खां के। इंसा ने 2 शादियाँ की थी। बड़ी बीवी का नाम आशूरी बेगम और छोटी बीवी का नाम क्या था? अच्छी बेगम था। तो इंशाअल्लाह का इंसा ने कितनी शादियाँ की थी? तो 2 शादियाँ की थी। तो बड़ी बीवी का जो नाम था वो आशूरी बेगम और छोटी बीवी का नाम अच्छी बेगम था। ठीक है। अब इनकी तसानीफ जो है मशहूर व मारूफ तसानीफ है दरियाए लताफ़त। ठीक है, दरियाए लताफ़त है। ये जो 1802 ईस्वी में शाया हुआ था, नसरी तसानीफ। ठीक है। तो इंशाअल्लाह खां का जो है दरियाए लताफ़त जो है उर्दू ग्रामर की पहली किताब है। क्या है? उर्दू ग्रामर की पहली किताब है दरियाए लताफ़त। ठीक है। इनके मुसन्निफ़ कौन है? तो इंशाअल्लाह खां इंसा है। इसमें उर्दू सर्फ, नहब, उरूज, काफ़िया, इल्म मानी, इल्म बयां जैसे मौज़ूआत पर पश्तो तफसील के साथ बहस की गई है। किसमें? दरियाए लताफ़त में। ठीक है। ये उर्दू की पहली किताब है और इसमें जो है सर्फ, नहब, उरूज, काफ़िया, इल्म मानी, इल्म बयां जैसे क्या है तफसील के साथ क्या किया गया? इसमें बहस की गई है दरियाए लताफ़त में। कब शाया हुआ था? 1802 ईस्वी में। इस किताब को मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तिब किया है। तो दरियाए लताफ़त को मुरत्तिब किसने किया है? तो मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तिब किया है। और मौलवी अब्दुल हक को क्या कहते हैं? बाबाए उर्दू भी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है। बाबाए उर्दू किनको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। सादत अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। तो दरियाए लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? सादत अली खान की फरमाइश पर लिखी गई है। लेकिन मुरत्तिब करने वाले कौन है? मौलवी अब्दुल हक मुरत्तिब करने वाले हैं। दरियाए लताफ़त की तसनीफ़ में मिर्ज़ा मोहम्मद कतील भी इनके साथ रहे थे। कौन? मिर्ज़ा मोहम्मद कतील इनके साथ भी क्या रहे थे? दरियाए लताफ़त तसानीफ़ में। लताइफुल शहादत, सुलगे गौहर, सुलगे गौहर ये मुख्तसर दास्तान सनत गैर मनकूता में है। ये क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है। दरियाए लताफ़त भी इंपॉर्टेंट है। दरियाए लताफ़त का मौजू क्या था या सबसे पहली कौन सी किताब है? तो कौन सी किताब है आप लोग बताइए। ठीक है। तो सुलग गौहर जो है मुख्तसर दास्तान सनत गैर मनकूता में है। ठीक है। तो लताइफुल शहादत। अब है तुर्की रोज नामचे, तुर्की रोज नामचे जो है रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां का मुख्तसर तबेजात दास्तान है।
رانی केतकी की कहानी जो है खालिस हिंदी में लिखी हुई किताब है, ठीक है। और ये जो है मुख्तसर ताबेजात दास्तान है। इंसा ने यह दास्तान नवाब शहजादा हुसैन अली खान की फरमाइश पर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज के इस्तेमाल के बगैर 1803 ईस्वी में लिखी गई है। तो कब लिखी गई है? 1803 ईस्वी में। और दरियाए लताफ़त 1802 ईस्वी में लिखी गई है, ठीक है। और रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी में। इसके किसके फरमाइश पर लिखे? शहजादा हुसैन अली खान की फरमाइश पर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज के बगैर इस्तेमाल के क्या है लिखी गई है। तो किस में लिखी गई है? खालिस हिंदी में लिखी गई है। इसमें फ़ारसी और अरबी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। मौलवी अब्दुल हक ने इस उसे किताबी सूरत में 1933 ईस्वी में शाया किया है। दरियाए लताफ़त को मुरत्तिब करने वाले कौन है? मौलवी अब्दुल हक है। लेकिन रानी केतकी की कहानी को किताबी सूरत में 1903 ईस्वी में कौन शाया किए हैं? मौलवी अब्दुल हक ने शाया किए। ये खालिस हिंदी ज़बान में लिखी गई दास्तान है। तो ये खालिस हिंदी ज़बान में लिखी गई दास्तान है और ये है मुख्तसर, ठीक है, मुख्तसर तबेजात दास्तान है, मुख्तसर तबेजात दास्तान है। और इसमें हिंदू माशरे की अक्कासी की गई है। तो इसमें कौन से माशरत की अक्कासी की गई? हिंदू माशरत की अक्कासी की गई है। तो इतना ही था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इंसाउल्लाह खां इंसा और क्या था? दरियाए लताफ़त। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, ठीक है। तो दरियाए लताफ़त 1802 ईस्वी में शाया हुआ है। दरियाए लताफ़त जो है उर्दू ग्रामर की पहली किताब, उर्दू ग्रामर की पहली किताब है। उसके बाद रानी केतकी की कहानी जो है 1803 ईस्वी में शाया हुआ है, ठीक, 1803 ईस्वी में शाया हुआ है। और दरियाए लताफ़त को मुरत्तिब करने वाले कौन हैं? मौलवी अब्दुल हक हैं। और रानी केतकी की कहानी को शाया करने वाले 1903 ईस्वी में, 33 ईस्वी में कौन? मौलवी अब्दुल हक हैं। तो सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।